यूं ही नहीं, यूपी को देश की राजनीति में एक अलग स्थान प्राप्त है। देश का आम चुनाव अपने अंतिम चरण में है, लेकिन एक एक सीट की जीत की जद्दोजहद जारी है। ये यूपी का पूर्वांचल है साहब। यहाँ अपने विपक्षी को हर सीट पर मात देने के लिए पार्टी के नेता अपनी अपनी तौर से बिसात बिछाते हैं। अब देखिए ना, पूर्वांचल में अंतिम चरण में 13 सीटों पर मतदान है। इसमें बलिया भी शामिल है। ये वही बलिया है जिसे राजनीतिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध माना जाता है। बलिया में पिछले 40 सालों से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले नारद राय बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। नारद राय का मानना है कि जब से नेताजी की मृत्यु हुई है, तभी से समाजवादी पार्टी में उनकी राजनीति हाशिए पर है। नारद राय की गिनती पूर्वांचल के उन नेताओं में होती है जो मुलायम सिंह के बहुत खास हुआ करते थे। नारद राय का नाम उन समाजवादी नेताओं में शुमार है जो 2016 में पार्टी के फूट के समय मुलायम गुट में शामिल थे। फिलहाल नारद राय अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ये जानकारी दे चुके हैं कि वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नारद राय सपा से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने उनकी जगह 2019 का चुनाव हार चुके सनातन पांडे को ज्यादा तरजीह दी। तभी से नारद राय पार्टी से नाराज चल रहे थे। इस नाराजगी की बेइंतहा तब हो गई जब अखिलेश बलिया में रैली संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर समाजवादी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, अखिलेश ने सभी का नाम लिया, लेकिन नारद राय का नाम नहीं लिया। इसके बाद वह बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आए और अब खबर है कि अमित शाह की रैली में वह पार्टी ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के छोड़ने से पहले नारद राय अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि वह गाजीपुर के अंसारी परिवार के दबाव की वजह से मेरा टिकट काट दिए। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के दबाव में टिकट वितरण कर रही है। याद होगा आपको, इसी अंसारी परिवार को पार्टी में शामिल करने का विरोध करने पर बलराम यादव को सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था। शिवपाल यादव को बर्खास्त कर दिया गया था। उस माफिया के मरने पर अखिलेश उसके घर आए, उसको शहीद का दर्जा दिलाने का प्रयास भी किया। उन्होंने अंसारी परिवार के दखल के और विरोध के कारण हमारा टिकट काट दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंसारी परिवार का दरबारी बनकर न राजनीति किया हूँ और न करूँगा। मैं किसी का दरबारी नहीं बन सकता। मैं जनता का दरबारी हूँ और जनता के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं तो कल ही से इस बात को बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा, लोक बंधु राज नारायण, छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्रा आदरणीय नेताजी के सानिध्य में संघर्ष किया, पसीना बहाया, लाठी खाया, जेल गया और नीतियों सिद्धांतों पर कार्यक्रम किया। न जात, न धर्म, न मजहब। एक वसूल था कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत है कि गरीब के साथ खड़े रहना चाहिए, उसमें मैंने अपने आप को खपाने का काम किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि माननीय नेताजी के कमज़ोर होने के बाद जिस तरह से माननीय नेताजी को अपमानित किया गया, उस लड़ाई में मैं नेताजी के बगल में उनके बेटा की तरह खड़ा रहा और कुछ लोग हिस्सेदार की तरह उनके बगल में खड़ा रहे। मैं इसका लगातार विरोध करता रहा कि नेताजी को अपमानित करना भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बन गए थे। यह घाव अखिलेश जी के मन में होगा। मैं तो जानता था कि बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, पुरानी बातों को भूल गए होंगे। जिस तरह से नेताजी को फिर उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। हम कार्यकर्ताओं को भी अगर गलती ही हुई होगी तो उसको आगे बढ़ कर के ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कोई प्रस्तुति नहीं हमारे सामने प्रदर्शित किया कि वह उन बातों को भूल गए हैं, बल्कि लोगों से बताते रहते थे कि नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, इन्हीं लोगों ने हमारे और नेताजी के बीच में दूरी बनाई। आपके और नेताजी के बीच में दूरी हम लोग नहीं बनाए। आपका मोह, आपका लालच आपको नेताजी से दूर करने का काम किया। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 22 में हमको टिकट दिया अखिलेश जी ने और चुनाव न जीतूं इसका इंतज़ाम कर दिया। लोग कहते थे नेताजी के दबाव में टिकट मिला है। मैं कहता था ऐसा नहीं है,
हमारे अखिलेश जी से बात हो चुकी है, लेकिन वो साबित तब हो गया जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा में प्रचार में नहीं आए। अब ये तो खैर समय ही तय करेगा कि नारद राय के पार्टी छोड़ने से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। लेकिन हाँ, नारद राय का बलिया में अपना जनाधार है, उनके अपने समर्थक हैं, अपने लोग हैं जो हमेशा उनके साथ रहे हैं। चुनाव के ऐन वक्त पहले ऐसे जाना सपा के लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें इस नुकसान का आकलन करने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना ही होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।